हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, ये नौकरी चाहे संविदा के आधार पर हो या फिर नियमित हो, इसके लिए अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। वो भी पहले से कुछ अलग। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक लेटर जारी होता है 1 मार्च 2021 को, और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बदल जाते हैं। अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र, चाहे कोई भी नौकरी करना हो, चाहे वो संविदा पर हो या आपको अस्थाई हो, अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। और वो भी पहले की तरह नहीं, बहुत सारे फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो आपको देने होंगे अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कैसे कैसे आपको कौन कौन डाटा देना होगा, कौन कौन सी स्टेप से आपको गुजरना होगा, फिर जाकर के आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। साथ ही साथ ये लेटर में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कुछ जारी किया गया है वो भी जानकारी देंगे। जैसे कि आप पेपर के माध्यम से सुने भी होंगे कि अब जितने भी नियोजन होंगे सभी में चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। यानी आप ये भी समझ गए होंगे कि यदि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आप शामिल हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना ही होगा। तो चलिए, हम जो सरकार के उप सचिव द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं जितने भी पुलिस महानिरीक्षक हैं सभी के, और इसी के संबंध में ये हम जानते हैं जो क्या कुछ है। सबसे पहले हम लेटर से आपको रूबरू कर आदेश में स्पष्ट तौर पर दे दिया गया है कि विभिन्न सेवाओं, चाहे वो कोई भी सेवा हो, संवर्ग के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में। आपको पता होगा पूर्व में जो अस्थायी नौकरी होती थी उसमें इस तरह का प्रावधान पहले से ही लागू था, इसलिए इस लेटर में अब संविदा को भी जोड़ दिया गया है। हम सीधे आपको कुछ जो बदले हुए चीज़ हैं उस पर फोकस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं अब आपको कुछ इस तरह के, यदि आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे तो इस तरह के सत्यापन प्रपत्र लेने होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं जो फोटो यहाँ आप चिपका देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यदि आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं मुख्य चेतावनी भी आपको यहाँ दे दिया गया है कि इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना आपको नहीं देना है। यानी यदि आप गलत सूचना देते हैं और इस पर यदि कहीं से भी किसी भी माध्यम से यदि सही जानकारी प्राप्त होता है और आपके द्वारा दी गई यदि सूचना गलत पाए जाते हैं तो आप पर पुनः मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं चेतावनी स्पष्ट लहजे में दे दिया गया है। यदि हम बात करें इसमें और भी चीज़ की तो आप देख सकते हैं आपके पूरे वर्तमान पता होगा, आप कहाँ रहते हैं, आपका मकान नंबर क्या है, आपका शहर क्या है, ये पूरे डाटा आपको देने होंगे। आप नीचे हम बात करें तो इनके कॉलम भी बना दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं जो गत 5 वर्ष के दौरान उन स्थानों का ब्यौरा दे जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया है तो उनका भी ब्यौरा देना होगा। यानी यदि आप भारत समेत छोड़ करके कोई भी देश में यदि आप 1 साल 21 वर्ष के बाद रहे हैं तो उसका डाटा भी आपको देना होगा। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए अन्य देश भी जाते हैं, और वो यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहेंगे तो उन्हें कुछ इस प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र में पूरे अपना ब्यौरा देना होगा, और फिर उसके बाद उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा और उसके बाद ही उसे जॉब मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे यदि हम बात करें तो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जहां आपको पिता का नाम देना है, अपने माता का नाम, साथ ही साथ यदि पत्नी या पति हैं तो उसका भी नाम देना होगा, आपके भाई का नाम देना होगा, बहन का नाम देना होगा, और उनके जन्म स्थान भी देना होगा, उनके पत्राचार का देना है, उनके व्यवसाय सेवारत में है तो उनका डिटेल देना है, उनके घर के अस्थायी पता देना है। यानी आपके पूरे रिलेशनशिप का भी जानकारी ले लिए जाएंगे। इसके बाद उस पुत्र पुत्रों और पुत्रियां आप देख सकते हैं सूचना दे जो विदेश में रह रहे हैं। यानी यदि आप अपना कैरेक्टर बना रहे हैं और आपका पुत्र कहीं अन्य देश में है तो उनका भी डाटा आपको देना होगा। साथ ही साथ चलते देखते हैं और भी क्या है। राष्ट्रीयता में है जो आपकी जन्म तिथि क्या है, वर्तमान आयु क्या है, मैट्रिकुलेशन की प्रमाण पत्र दी गई उसकी आयु क्या है। और यदि आगे हम बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि जिले व राज्य का नाम भी देना है। यानी आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ का एड्रेस दें।
इसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो आप किस जिले व राज्य से संबंध है वो भी आपको देना है। आपके पिता मूल रूप से किस जिले व राज्य से संबंधित हैं वो भी आपको देने होंगे। इसके बाद आपका धर्म, क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति से संबंध हैं तो उनका भी आपको डाटा देना होगा। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो आप जो इससे पहले यदि आप चयनित प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो आपको ये देखने को नहीं मिला होगा, जिसमें स्पष्ट है कि 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखी। अर्थात ये कॉलम जो बना हुआ है उसमें जितने भी आप अभी तक जो डिग्रियां हासिल की हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, ये पूरे डाटा इसमें देना होगा। स्कूल कॉलेज के नाम देना होगा, उसका तारीख कब आप वहाँ प्रवेश लिए, उसका छोड़ने का, इसके बाद कौन सी परीक्षा की थी, वो 10th थी या 12th थी या जो भी है वो आपको भरने होंगे। इसके बाद है क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी किसी भी जगह यदि सेवारत हैं, कार्यरत हैं तो उनको भी ब्यौरा आपको देना होगा। बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। क्या पिछली सेवा भारत सरकार या राज्य सरकार कौन से था या कौन से कंपनी में आप थे वो पूरे डाटा देना होगा। इसके बाद जो मुख्य जानकारी आप देख सकते हैं, सही और गलत में आपको जानकारी देना है। क्या आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या कभी आप पर मुकदमा चला है, क्या कभी आपको हिरासत में रखा, या आप रीडिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ हैं, आप देख सकते हैं डाटा जो आपको वहाँ हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। ये जवाब देने के बाद फिर यदि आगे हम बढ़ते हैं तो आगे और भी हमसे डाटा मांगा जा रहा है कि यदि यह प्रपत्र भरते समय यदि आप ऐसा कुछ गलती करते हैं तो उसे मुकदमे, गिरफ्तारी, हिरासत, अर्थदंड, दंडदेश, सजा आदि के बारे में और अथवा किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुद्दे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरा दे। यानी आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं, आप पर यदि कहीं भी कोई भी सजा है, कोई भी दंड है, वो पूरे डाटा आपको देने होंगे। इसके बाद आपको ये साबित करना होगा कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी हो वो बिल्कुल सत्य है। अब देखिए और भी ऐसी चीज़ है, आपको गवाह के तौर पे भी 2 व्यक्तियों से साइन करवाना होगा। आप देख सकते हैं अपने क्षेत्र के ऐसे 2 व्यक्ति का नाम अथवा हवाले लिखे जो आपको जानते हैं, उस दोनों को यहाँ नाम दे करके साइन करवाना है। और इतना होने के बाद फिर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, दिनांक और स्थान, और इसे आप जो है फिर अपने कार्यालय में जमा कर देंगे। तो यही नया जो गाइडलाइन है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब जितने भी शिक्षक नियोजन में शामिल अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग जो हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अवश्य बना लेंगे, क्योंकि बार बार जो है आप देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस तरह का आदेश जारी किया जाता है कि अब कोई भी, चाहे कोई भी नौकरी हो, संविदा पर हो, चाहे वो अस्थाई हो, सभी के लिए जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लेटर भी सभी को जारी कर दिया गया है। तो आप जितने भी साथी हैं वो कोशिश करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना करके रख भी सकते हैं, या इसकी जो प्रोसेस आप अपना जान लेंगे अच्छे ढंग से, जिससे कि जल्दीबाजी के समय में आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि फिर भी आपको कोई समस्या ऐसा लग रहा हो, ये PDF आपको नहीं अभी तक मिला हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है इस PDF को जो है सेंड कर देंगे, वहाँ से आप फाइनली डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ जो है आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से फाइनली आप डाउनलोड कर लेंगे और इसकी जितने भी बारीकी से हैं वो सारा चीज़ आप समझ लेंगे। इसमें आपको अहम चीज़ ये हम बता दें कि आप देख रहे हैं 1 मार्च 2021 को ही जारी किया गया था, और ये सूचना जो है अब जितने भी पुलिस महानिदेशक हो बात करें हम तो उसको भी दे दिया गया है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त हैं उसको भी दे दिया गया है, और सभी जिला पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। यानी अब नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनाए जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इस प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा, और फिर जाकर के तब जाकर के आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार होगा। और इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो वही प्रक्रिया है पहले की तरह ही आपका जो वेरिफिकेशन होगा, जो आपका थाना है उसी थाना से वेरिफिकेशन होगा, यहाँ आप देख सकते हैं।
और ये कुछ गाइडलाइन भी नीचे दे दिया गया है कि जितने भी सरकारी सेवक होगा नियमित युक्ति और प्रक्रिया के अनुरूप विभिन्न सेवाओं संवर्ग पर संविदा पे नियोजन हो, सभी को अब जो है चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे। यानी आप समझ सकते हैं जो अभी तक चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भी दिए थे उनको भी अब देना होगा चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप सोच सकते हैं जब टीचिंग का जो काउंसलिंग होगा या आपसे हो सकता है काउंसलिंग के समय न मांगा जा हो, लेकिन नियुक्ति के समय आपको अवश्य मांगा जाएगा आपसे चरित्र प्रमाण पत्र। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा ले, जिससे कि इसी तरह कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।